नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। कहानी घर घर की है, कहानी हर समाज की है, कहानी मेरी और तुम्हारी है, तुम्हारे घर की, समाज की, देश की, दुनिया की है। जो मैंने पढ़ी उनके शब्दों में मैं बात करता हूँ कि मेरी शादी हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे कि एक दिन मेरी सास ने अपने पास बुलाया और कहा, बहू आज किसी भी सब्जी या दाल में नमक मत डालना। ज़्यादातर जो दुनिया में होता है, महाभारत हो या रामायण हो, उसमें स्त्री पात्र जिम्मेदार होता है। हर घर में सासू और बहू वही पात्र हर घर में, हर समाज में और देश और दुनिया में वही पात्र महाभारत की करता है, रामायण भी करता है। सत्यवान सावित्री भी हो सकती है। चलो कहानी आगे कि नमक मत डालना। क्यों माँ जी? क्योंकि ज़्यादातर औरतें, बड़ी उम्र वाली औरत को हम माँ जी कहते हैं। सभी के लिए हफ्ते में एक दिन भोजन में नमक छोड़ने का नियम बना रही हूँ। घर की नई नवेली छोटी बहू को अपने कमरे में बुलाकर सास ने समझाया और सास की बात सुन छोटी बहू ने सर हिलाकर सहमति जताई। नई नवेली दुल्हन होती है तो सब कुछ मानना पड़ता है। ठीक है माँ जी। छोटी बहू सास के कमरे से बाहर जाने के मुड़ ही थी कि सास ने फिर से छोटी बहू को टोका। सुन बहू। जी माँ जी, यह बात तुम किसी को मत बताना कि भोजन के वक्त मैं खुद सभी को बता दूंगी। जी माँ जी। घर की छोटी बहू मुस्कुराते हुए अपनी सास के कमरे से बाहर चली गई। मैंने देखा ज़्यादातर औरतों का एक स्वभाव होता है, किचन में होती है, विवाह लड़की की माँ और लड़के की माँ जब इकट्ठी होती है तो क्या होता है मैं जानता हूँ। एक दूसरे को अपने आप से होशियार समझाने की कोशिश होती है, वहाँ से आग शुरू हो जाती है। सास और बहू में भी कौन ज़्यादा होशियार है बताने की कंपटीशन में घर में महाभारत रामायण हो जाता है। छोटी बहू के जाते ही उस घर की बड़ी बहू ने सास के कमरे में प्रवेश किया। माँ जी लाइए आपके सर में तेल लगा दूँ। यह कहते हुए उसने अपने साथ लाई ठंडे तेल की शीशी का ढक्कन खोल हथेली पर तेल उड़ेल दिया और सास ने भी मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। होता है, बहू सेवा करे तो सास को अच्छा लगता है। माँ जी, आपने छोटी को अपने कमरे में बुलाया, कोई खास बात थी? अपने सास के माथे पर तेल की चंपी करती बड़ी बहू ने जानना चाहा। डांटने के लिए बुलाया था मैंने उसे। देखिए सास भी कैसी होती है। क्यों? हर रोज भोजन में नमक ज़्यादा डाल देती है। आपने अच्छा किया माँ जी। उसे रसोई नहीं आती, लेकिन यह बात वह मानने को तैयार नहीं है। बड़ी बहू की बात सुनती सास चुप रही, कुछ बोली नहीं, लेकिन बड़ी बहू ने अपने मन की बात सास के सामने रख दी। माँ जी, आप कहे तो मैं फिर से रसोई संभाल लूँ और उसे साफ सफाई जैसे बाहर के काम जो आजकल मैं करती हूँ आप उसे दे दीजिए। सास भी होशियार थी। नहीं, अभी नहीं, आज भर देख लेती हूँ। सास ने मुस्कुराते हुए बड़ी बहू को आश्वासन दिया और सास की बात सुन बड़ी बहू ठंडे तेल की शीशी के लेकर वापस सास के कमरे से बाहर चली गई। इधर भोजन का वक्त होते ही छोटी बहू ने सभी के लिए भोजन की थाली सजा दी। भोजन का भला निवाला मुंह में डालते ही सास मुस्कुराई। आज भोजन बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट बना है।
वही रसोई के दरवाजे के पर्दे की ओट में खड़ी छोटी बहू को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसकी सास के साथ साथ घर में सभी सदस्य भी बड़े मन से बिना कोई नमक की शिकायत किए स्वाद देकर भोजन कर रहे थे। भोजन समाप्त कर सास ने बड़ी बहू को अपने कमरे में आने का इशारा किया। सास का इशारा पा बड़ी बहू झटपट कमरे में पहुंची। माँ जी ने कहा, आपने मुझे बुलाया। बहू, मुझे पता है कि तुम रसोई अच्छी तरह संभाल लेती हो और तुम्हें भोजन में नमक डालने का सही अंदाजा भी है। सास के मुंह से अपनी तारीफ सुन बड़ी बहू खुश हुई। जी माँ जी, लेकिन बने बनाए भोजन में दोबारा नमक मिला देने से स्वाद बिगड़ जाता है। शायद इस बात का अंदाजा तुम्हें नहीं है। अपनी सास की बात सुन बड़ी बहू चौंक गई। कुछ बोल ना सकी, लेकिन सास ने अपनी बात पूरी की। मैंने छोटी बहू को अपने कमरे में बुलाकर आज की रसोई में नमक डालने से मना किया था, लेकिन फिर भी भोजन में नमक की मात्रा बिल्कुल सही थी। यह सुनते ही बड़ी बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई और सास के पैरों में गिर पड़ी। माँ जी, मुझे माफ़ करना। सास ने उसे प्यार से अपनी बाहों में थाम कर उठाया। बहू, तुमने अपनी गलती मानी, यही बड़ी बात है। लेकिन फिर भी मैं आज से घर के कामों के बंटवारे में एक संशोधन कर रही हूँ। बड़ी बहू सर झुकाए खड़ी रही, लेकिन सास ने अपना फैसला सुनाया। आज से तुम घर की साफ सफाई के साथ साथ रसोई में जाकर भोजन बनाने में छोटी बहू को मदद भी किया करोगी, ताकि वह तुम्हारी तरफ नमक का सही अंदाजा सीख सके। सास की बातों में स्वीकृति भाव से सर हिला। आत्मग्लानि से भरी अपनी सास के कमरे से बाहर निकली बड़ी बहू ने रसोई में जाकर अपनी देवरानी को गले लगाया। मुझे माफ़ कर दो छोटी। भीतर के कमरे में सास जेठानी के बीच हुई बातचीत से अनभिज्ञ छोटी बहू अपनी जेठानी का रूप देख हैरान रह गई, किंतु अपनी जेठानी का आत्मिक स्नेह पाकर भाव विभोर हो गई। कहानी छोटी है, कहानी कहानी है। कहानी हर घर की है, कहानी हर स्त्री की है, कहानी सास बहू की है, कहानी सास ननद की है, कहानी देश और दुनिया की है। हम जिंदगी में जन्म से मृत्यु तक हमें जीने के लिए रोजी रोटी और कपड़ा, मकान चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छे डॉक्टर चाहिए, और खास तो रोजी तो चाहिए ही। और वो कौन बनाता है आजकल? वो एक पुराना जमाना था। स्त्री सिर्फ रसोई घर से बाहर नहीं निकलती थी। कभी कोई मार्केट में नहीं दिखाई देती थी, वो मैंने उस जमाना भी देखा है। और आज ये जमाना है, स्त्री पुरुष से ऊपर चली गई है। स्त्री सब कुछ कर सकती है, नौकरी भी कर सकती है, घर भी संभाल सकती है, रसोई भी कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। हम महाभारत और रामायण की बात करें, वो जमाना अलग था। हम स्त्री सती होती थी, वो जमाना अलग था। आज ये जमाना है, स्त्री इंदिरा गांधी भी हो सकती है, बेनजीर भुट्टो भी हो सकती है, मार्गारेट थैचर भी हो सकती है, कितने सी है, झांसी की रानी भी हो सकती है। वो स्त्री जिसने एक मुकाम बनाया, कैकेयी भी होती है, मंथरा भी होती है, कौशल्या भी होती है, सब कुछ होता है। द्रौपदी भी होती है और सीता भी होती है। सबको 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 कुछ न कुछ उस जमाने के अनुरूप आज उस जमाने में किया वो आज करना भी पड़ता है। आज भी वो जमाना है। गाँव में जहाँ गरीबी है, कितने सारे देश हैं जहाँ गरीबी है, जहाँ आज भी समाज अंधेरे में रहता है, जहाँ मांस खाते हैं,
मदिरा पीते हैं, ऐसे भी लोग हैं। हम इंसान हैं और इंसानियत हमारा सबसे बड़ा धर्म है। हम किसी को मदद करने के लिए जन्मे हैं, सत्ता और धन के लिए नहीं जन्मे हैं। अगर धन सत्ता के पीछे हम दौड़ने लगेंगे तो हमारी इंसानियत, हमारी मानवता खत्म हो जाएगी। आज का पैगाम अगर जीना है तो टॉलरेंस, सहन शक्ति जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर जीना है कॉम्प्रोमाइज़ विथ अदर्स, सामने वाला अपनी ज्ञान की जो उसकी समझ है उसको छोड़ने वाला नहीं है, आपको समझना है। लेकिन अगर आप में ही नहीं है तो आप कैसे समझेंगे? तब किसी के साथ दलील करने के बजाय तुम बराबर हो, तुम सही हो, तुम कह के छूट जाओ, छोड़ दो इसे, वहीं से छोड़ दो। तो कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखो। जिस परिस्थिति में हैं, अगर आप डिपेंडेंस हैं, आप इंडिपेंडेंस नहीं हैं, तो जिसके पर डिपेंडेंस है उसके पास से किस तरह काम कराना वो भी आपको सीखना पड़ेगा। नहीं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक आ जाएगा, डायबिटीज़ बढ़ जाएगा और जल्दी ऊपर चले जाएंगे। 82 आपके सामने बात करता है। क्यों? ईमानदारी, सबसे बड़ी चीज़ ईमानदारी, और इनसे ऊपर सबसे बड़ी चीज़ मानवता, इंसानियत। किसी का दुख देखो, दर्द देखो, वो कौन है, कौन सी जाति का है, छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, कोई भी हो, इंसान इंसान है। इसी तरह उसको मदद करने की सोचो। यही आज का चंद्रकांत भट्ट का पैगाम